गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा सोल में तीसरा दिन है और आज का दिन बहुत एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से किया है एक डे ट्रिप टू अ प्लेस कॉल्ड एज नामी आइलैंड। तो वहाँ पे 3-4 जगह है जहाँ पे हम जाने वाले हैं और ये जो पूरा पैकेज है ये हमने क्लूब की ऐप से बुक किया है। इन केस अगर आपको भी ये सेम पैकेज बुक करना है तो नीचे अभी आपको QR कोड मिल रहा होगा, आप उसको स्कैन भी कर सकते हो और मैं नीचे लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन चेक दैट आउट। और अभी बस हम लोग उस जगह पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारा पिकअप है 7:30 का, एक बस है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के जाएंगे। एंड आपको कल का वीडियो कैसा लगा? कल हमने सोल को लोकली एक्सप्लोर किया। इन केस अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट दिस डे स्टार्टेड। हमको पड़ा 7,800 रुपीज़ पर पर्सन। इसमें 4-5 चीज़ें कवर है, तो इन केस अगर आपको कुछ चीज़ें स्किप करनी है तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है क्लूब पे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और वैसे तो जो हमारा पिकअप पॉइंट है वो हमारे होटल से सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, बट क्योंकि कल हमने एक क्लाइमेट कार्ड ले लिया था, हमने बताया है कि वो आपको कैसे लेना है और उसमें हमारा अनलिमिटेड ट्रैवल कवर्ड है सोल में 5 दिन के लिए। तो इसलिए हमने अभी उस क्लाइमेट कार्ड को ही यूज़ करा और मेट्रो के थ्रू हम उस हमारे होटल से यहाँ पिकअप पॉइंट पर आए। Today is our itinerary. Is the first one we will go to the Ray Bike. The Ray Bike, and we will stay about 2 hours there. एट अ फर्स्ट स्टॉप, और इस जगह को कहते हैं रेल पार्क। और यहाँ पे अभी हम लोग एक बाइक, रेल बाइक जैसी चलाएंगे और अंदर बहुत अच्छी 4 टनल्स है एंड इट्स गोना बी वन फन राइड। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। चल रही है जहाँ पे हम बैठे हैं वो है 4 जनों की शेड वाली, और उधर जो चल रही है वो प्राइवेट है जिसमें 2 लोग चला सकते हैं। ठंडी हवा वो ऊपर आ रही है और अभी यहाँ पे बहुत सारी टनल्स भी आएंगी और किसी में बबल्स आएंगे, वो सब भी आगे देखते हैं। So now we are finally approaching our 3rd tunnel.
राइड एंड व्हाट एन अमेजिंग जर्नी। इतना ज़्यादा मज़ा आया। टोटल 40 मिनट्स की राइड होती है और उस 40 मिनट्स की राइड पे 4 अलग अलग टनल्स भी लेके जाते हैं। जो पहली टनल थी वो फ्लावर बेड्स की थी, तो दोनों तरफ इतने अमेजिंग से फ्लावर्स थे। दूसरे में बबल्स आ रहे थे। तीसरे में बहुत ही अच्छा सा उन्होंने नियॉन लाइटिंग चला रखी थी और चौथे में फाइनली बहुत अमेजिंग से गाने और पूरी हिप हॉप वाइब्स थी। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लोकेशन पे विच इज़ द रिपब्लिक ऑफ नामीनारा, द नामीनारा आइलैंड। और उसके लिए बस हम लोगों ने वो इमिग्रेशन बेसिकली ग्रुप टिकट्स खरीदी ली और अब हम लोग फेरी पे चढ़ गए एंड दिस फेरी विल टेक अबाउट 5 मिनट्स टू रीच द नामी आइलैंड्स। और यहाँ पे नामी आइलैंड जाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला यहीं से जो इमिग्रेशन सेंटर है वहाँ से जिप लाइनिंग होती है जो इस रिवर के ऊपर से सिर्फ 90 सेकेंड्स लेती है और आपको नामी आइलैंड पहुंचा देती है। और दूसरा तरीका है फेरी लेके, 15 मिनट में फेरी की फ्रीक्वेंसी है जो आपको 5-7 मिनट में नामी आइलैंड ड्रॉप कर देगी। To explore this place, so let's get started. जोसन डायनेस्टी के समय एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था जनरल नामी, और उनको ऑनर करने के लिए इस पूरे आइलैंड का नाम रखा गया है नामी आइलैंड। और यहीं पे उनको बारी भी किया गया था। तो बिल्कुल मेरे पीछे ना एक ऐसा बहुत बड़ा सा पैसेज बनाया गया है और इस पैसेज के दोनों तरफ ही बहुत बड़े बड़े से पेड़ बने हुए हैं और इस लेन को कहा जाता है मेटासिक्वाया लेन। And just look at all these lanterns. These are all beautifully lit up at night. ग्लास पैनल्स और सोजो बॉटल्स को यूज़ करके बनाया गया है एंड दिस ब्रिज अल्टीमेटली लीड्स टू द किसिंग पॉइंट ऑफ द वेरी फेमस कोरियन ड्रामा विंटर सोनाटा। और आगे ही वो पॉइंट है। चलते हैं। जहाँ पे जो विंटर सोनाटा के मेन लीड थे उन दोनों का जो फर्स्ट किस था वो यहीं पे शूट किया गया था इसी बेंच पे, और इसको एज इट इज़ उन लोगों ने इंटैक्ट रखा है, प्रिजर्व करके रखा गया है। और लुक एट द व्यू यहाँ से कितना सुंदर आ रहा है। बहुत ही अच्छी जगह बना रखी है और पर अभी चलते चलते थोड़ी सी भूख भी लग गई है और हमने यहाँ पे देखा एक कैफ़े है जहाँ पे पिज़्ज़ा और पास्ता मिल तो रहा है। अब देखते हैं कि वो हमारे टाइप का कुछ है क्या, मतलब कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन भी है क्या, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वही थेपले लेकर आए उनसे काम चलाएंगे। तो हम लोग अभी साउथ कोरिया फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आए हैं, तो मे भी शायद थोड़ा जल्दी आ गए। दैट कुड बी द रीज़न कि ऐसे प्रॉपर ऑटम कलर्स नहीं दिख रहे, वो फॉलिएज नहीं दिख रहा। मे बी शायद अगर नेक्स्ट वीक ट्रिप प्लान करते तो फिर और भी वो ऑरेंज, ब्राउन और रेड कलर दिखते। अभी तो इट्स ऑल ग्रीन बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
और यहाँ पे आप पीछे से साइकिल वगैरह भी रेंट कर सकते हो। हर तरीके की साइकिल्स अवेलेबल है, नॉर्मल साइकिल भी है, इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी अवेलेबल है और कपल बाइसिकल्स भी अवेलेबल है। और मैंने पूछा था जो नॉर्मल साइकिल है उसका जो प्राइस है वो है 8000 कोरियन वॉन फॉर 1 आवर। स्कल्पचर है ये बेसिकली ना इट एक्चुअली शोइंग द मटर्नल नेचर ऑफ द अर्थ इन अ प्लेफुल मैनर। इसमें ये जो मदर है उसकी जो 2 ब्रेस्ट हैं वो बेसिकली चाइना की 2 रिवर्स यांगसे और येलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो बच्चा है जो फीड कर रहा है वो फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कल्चर से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मदर नेचर और फार्मर्स में जो एक अच्छा सा हार्मनी, एक बैलेंस है, उसको इस कल्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें हमारे गाइड ने बताया था कि यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच फार्म भी है, तो अभी हम लोग बस उसी को ढूंढने जा रहे हैं कि वो कहाँ पर है। फाइनली फाउंड दी ऑस्ट्रिच फार्म। और मैंने पहली बार लाइफ में इतने बड़े बड़े ऑस्ट्रिचेस देखे हैं। वैसे मैंने इससे पहले ऑस्ट्रिच देखे थे जब मैं लंकावी गई थी मलेशिया में, पर हमें हमारे गाइड बता रहे थे कि इनिशियली ना इन ऑस्ट्रिचेस को खुले में ही रखते थे, पर ये ना काफ़ी फ्रीक्वेंटली टूरिस्ट के वॉलेट, बैग्स और सेलफोन्स ऐसी चीज़ें लेके भाग जाया करते थे, इसीलिए अब इनको फिर कैप्टिविटी में रखने लग गए। बट दे आर सो बिग। वापस से अब अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। बाकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही बड़ी जगह है। एंड इन केस अगर आप कोरिया आ रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक दिस प्लेस आउट। और अभी चलते हैं अपने दिन की तीसरी लोकेशन की तरफ। दिन के तीसरे स्टॉप पे विच इज़ द इटालियन विलेज एंड पतीत फ्रांस। और इन दोनों ही जगहों को कम देखने के लिए हमें आधा घंटा मिला है। और इटालियन विलेज में घुसते ये बड़ा सा पिनोकियो है। रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन, सो लेट्स गो इन। यहाँ पे ना ये सारे ऐसे पम्पकिन लैंटर्न्स लगा रखे हैं। इट कुड बी बिकॉज हैलोवीन भी आने वाला है। Every corner is Instagram worthy. It's so beautiful. So done with the Italian village. ऑल्दो ऑनेस्टली 30 मिनट्स उस जगह के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और अब हम लोग आ गए हैं पतीत फ्रांस में। तो इस जगह का जो बेसिस है वो ये है कि कोरियन बेस्ड बिजनेसमैन थे जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली फ्रांस ट्रैवल किया करते थे। और जब भी वो वहाँ जाते थे तो वो वहाँ से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, सोवेनियर्स और बहुत सारा सामान लेकर आते थे। और जब वो फाइनली कोरिया आ गए तो उन्होंने ये जो भी उन्होंने ओवर द ईयर सामान खरीदा वो सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए ओपन कर दिया। एंड हेंस द पतीत फ्रांस विलेज।
फैक्ट्स है, बहुत अच्छा कलेक्शन है और हर छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे रूम्स बना रखे हैं इन्होंने। टॉय ट्रेन्स रूम है एंड इट्स अमेजिंग। 30 मिनट्स नॉट जस्टिफाइड, नॉट एट ऑल इनफ फॉर दिस ब्यूटिफुल प्लेस। और मैं कभी यूरोप तो नहीं गई, पर ये जगहों को देख के अब मुझे यूरोप जाने का भी मन हो गया। So we finally reached our last stop for the day, which is the Garden of the Morning Calm. And you know, this is the place जहाँ पे ऐसे autumn foliage, autumn वाले colors दिख रहे हैं पेड़ों में. And this place is magical. And you know what? ये जो जगह है, इसका नाम कैसे पड़ा Garden of Morning Calm? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बारी साउथ कोरिया को डिस्क्राइब करते हुए बोला था लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, एंड उनके ऑनर में इस जगह का नाम गार्डन ऑफ मॉर्निंग काम पड़ा। बट वैसे तो ना दिस प्लेस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक प्रोफेसर हुआ करते थे गार्डनिंग के, मिस्टर हान, ये उनका प्राइवेट आइलैंड है, प्राइवेट गार्डन है। और उन्होंने ओवर द इयर्स बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स कलेक्ट करके और ये गार्डन फाइनली पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। और यहाँ पे एक पेड़ है जो 1000 साल पुराना है। अभी ऊपर जाते हुए मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। This tree behind me is 1000 years old और इसको कहते हैं मिलेनियम जुनिपर। डन विद द डिनर और आज हम लोग डिनर करने जो म्योंगडोंग का फेमस नाइट मार्केट है उसमें ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गुरखा। इट्स एन इंडियन रेस्टोरेंट 5th फ्लोर पर है और 2 तरीके से आ सकते हो, एक एलिवेटर भी है और स्टेयर से भी आ सकते हो। हमें पता नहीं था इसलिए हम स्टेयर से 5 फ्लोर ऊपर चढ़कर आए और एम्बियंस ओके था बट खाना बहुत टेस्टी था। हमने आज एक तो वेजिटेबल थुप्पा खाया और वेजिटेबल मंचूरियन और वेजिटेबल नूडल्स खाए और तीनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी थी और हमारा टोटल बिल आया इन तीनों चीज़ों का अराउंड 34,000 वॉन। सो इट इज़ ग्रेट। होटल एंड इट वाज अ लॉन्ग डे पर इट वाज अ फन एंड एन एडवेंचरस डे। सो इन केस अगर आपको भी ये ग्रुप टूर बुक करना है सो नीचे डिस्क्रिप्शन में यू वुड फाइंड द लिंक फॉर द सेम। एंड इन केस अगर आप इंडिविजुअली भी जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि इन केस अगर आप पतीत फ्रांस या फिर इटालियन विलेज इंडिविजुअली जाते हो तो वहाँ पे एडल्ट्स की जो टिकट की प्राइस है वो है 16,000 कोरियन वॉन एंड इन केस अगर आपके पास आपके साथ बच्चे भी हैं तो उनकी कॉस्ट है 12,000 कोरियन वॉन। बट मेरे अकॉर्डिंग ये सारी जगह बहुत दूर है, इन एज इन नॉर्थ साइड में है सोल के, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। और जो ग्रुप टूर्स होते हैं ये काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। आज हमारे गाइड ने हमको एक एक जगह की हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से समझाई और ऐसे एक एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम भी दिया। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रुप टूर ही बुक कर लो तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। एंड कल वापस से सोल को ही एक्सप्लोर करेंगे लोकली। सो आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।